आप देख रहे हैं दिसंबर 2016 का एग्ज़ाम पेपर ओपन सोर्स का, जो है आपका हिंदी विषय का, एमपी सोर्स का, ओपन स्कूल का। तो चलिए देखते हैं इसमें कौन कौन से क्वेश्चन पेपर्स आए थे। यहाँ पर आपका जो है 30 मिनट का समय दिया गया है। ख खंड के लिए 25 नंबर का है, बाकी टोटल नंबर हैं इसमें पेपर के 100। तो यहाँ पर आपका पहला है, भारत की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है, ये बतानी है। उसके बाद में आपको पता ही है भारत की सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत है। दूसरी है, आम आदमी का शोषण करने वाला कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं ये बता देना है। तीसरा है, अगल धवल से क्या आशय है। चौथा है, कबीरदास की भाषा कैसी थी, ये आपको बताना है। आलस्य में कौन सो रही है, यह बताना है। इसके बाद में साधकों ने दैहिक देवी और भौतिक कष्टों को क्या कहा है। इसके बाद माँ की बीमारी का पता लगने पर बनवारी खुश हो गया क्योंकि। अखबार के मुख्य रूप से कितने भाग होते हैं, ये बता देने हैं आपको। कमियों को दूर करता है कौन, ये आपको बताना है। उत्तरांचल में खालिस्तान समुदाय के लोग जाते हैं पाए जाते हैं, ये बताना है। मानव शरीर खालिस्तान है, जड़पिंड है, क्या है आपको बताना है। श्री कृष्ण को गिरधर गोपाल किसने कहा, ये आपको बता देना है। इसके बाद में आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहरी परिवेश मनुष्य को कैसे बना देता है, ये आपको बताना है। 14वां है, पुश्तैनी कौन सा शब्द है, ये इसको बताना है। 15वां जो है इसमें पूछा गया है आपसे, अब घबराना नहीं, माँ का संकट के दिन कट गए, अब सब ठीक हो जाएगा, यह कथन किसका था। इसके बाद में इलेक्ट्रॉनिक अखबारों को पढ़ा जा सकता है सिर्फ कहाँ पर, ये आपको बताना है। 17वां है, मरा हुआ हाथी होता है, कैसा होता है, ये आपको बताना है। इसके बाद में निवेदन कौन सा रथ का स्थायी भाव है। 19वां क्वेश्चन है, शब्द के पूर्व जुड़ने वाले शब्द को क्या कहते हैं। और 20वां है आपका, भाई बहन में कौन सा समास है। 21वां है, आदमी निंदा का पात्र होता है। जो आपके आंसर हैं उनको भरना है। 22वां जो है इसमें, भक्षक कोशिकाएं नष्ट कर देती हैं, क्या कर देती हैं। और 23वां है, मधुपुरी से क्या आशय है। और 24वां है, ग्राफिक में किस बात का होना आवश्यक नहीं होता। इसके बाद में 25वां जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है आपसे, पीपर पात सरिस मंडोला कौन सा अलंकार है। और इसके बाद में जो आपके नेक्स्ट खंड है इनकी बात करें तो ये है आपका, बगुला समाज के किस वर्ग का प्रतीक है। गगन के लोहित होने से क्या अभिप्राय है। बस कंडक्टर ने कौन कौन सी भूमिकाएं निभाई। देश के शोषित कमजोर गरीब व्यक्ति को प्रेरणा स्रोत क्यों कहा गया। बहादुर अपने घर से क्यों भागा। अनबर पनभट में तारा घट कौन डूबो रही। आज की नारी की क्या विशेषताएं स्पष्ट कीजिए। गुलाब की प्रतीकात्मा को समझाइए। कबीर की भाषा की विशेषताएं बताइए। यात्रा वृत्तांत की भाषा शैली पर उदाहरण सहित टिप्पणी दीजिए। हमारे जीवन में समाचारों की क्या उपयोगिता है, ये बताना है। देनहार कऊ और है में देनहार किसे बताया गया है। और 13वां क्वेश्चन है, आदिवासी जन समुदायों के प्रमुख व्यवसाय कौन कौन से हैं। सरकार इसके जीवन स्तर को सुधारने के लिए क्या क्या कदम उठा रही है, ये आपको बताना है। इसके बाद जो 14वां क्वेश्चन है उसकी बात करें तो यहाँ पूछा गया आपसे, निम्नलिखित में से किन्हीं दो शब्दों का संधि विच्छेद करिए। इसमें निरीक्षण है, परमानंद है और वागीश है। और बी पार्ट में पूछा गया, किन्हीं दो शब्दों का विलोम लिखिए। सदाचार, ईश्वर और उत्कर्ष है। और स पार्ट में पूछा गया, निम्न मुहावरों का अर्थ में प्रयोग कीजिए। तो आँख खुलना और हाथ मलना। इसके बाद में आपका है, निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध कीजिए। तुम्हारी पुस्तक ले जाओ। आकाश बहुत उच्च है और यह उसका छोटा सा बेटा है। और पक्षी पेड़ पर बैठा है, ये गलत है, पेड़ नहीं होगा, पेड़ पर बैठा है, ऐसे ही सही करना पड़ेगा। निम्नलिखित में से किन्हीं दो पद्यांशों की संदर्भ सही व्याख्या करनी है। यहाँ पर अ ब स 3 दे रखे हैं, इनमें से कोई भी 2 करने हैं। इसके बाद में 17वां जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे, निम्नलिखित गद्यांशों की, ये गद्यांश है, इनकी जो व्याख्या करनी है। इसमें भी अ ब स पाठ है। 18वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर उसके नीचे दी गए प्रश्नों को उत्तर देना है। तो मानव का आकारण ही मानव के प्रति अनुदार हो उठना न केवल मानवता के लिए लज्जाजनक है वरना अनुचित भी है। तो ये वाला पैसेज पढ़ने के बाद में उपयुक्त सारांश गद्यांश का उचित शीर्षक लिखना है। यथार्थ मनुष्य किसे कहा गया है। और उसके बाद में उपयुक्त गद्यांश का सारांश भी लिख देना है। इसके बाद में आ जाते हैं 19वें क्वेश्चन पे। ये है, चारित्रिक प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए अपनी संस्था के प्रधानाचार्य को आवेदन पत्र लिखना है। अथवा मैं अपने क्षेत्र में बिजली संकट से उत्पन्न कठिनाइयों का वर्णन करते हुए प्रतिष्ठित समाचार पत्र के संपादक के
नाम पत्र लिखना है। 20वां क्वेश्चन है जो है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर सारगर्भिक निबंध लिखिए जिसमें है नवीनतम वैज्ञानिक आविष्कार और पर्यावरण प्रदूषण की समस्या, दहेज एक सामाजिक समस्या, साहित्य एवं समाज और समाज में नारी का स्थान। इस बार आ सकता है कोरोना वायरस वैश्विक महामारी, ये वाला भी, तो इसको भी तैयार कर लें। तो आशा करता हूँ पूरा वीडियो समझ में आ गया होगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।